हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने आरएएस परीक्षा में टॉप 10 में स्थान हासिल किया और 8वीं रैंक हासिल कर राजस्थान में हनुमानगढ़ का परचम लहराया, नाम रोशन किया और दूसरी दफा प्रयास में सफलता हासिल की है प्रदीप सहारण ने। और प्रथम प्रयास में 646वां रैंक आया था और अब 8वां रैंक आया है। और वहीं प्रदीप सहारण ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वहाँ से शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने वहाँ के छात्र रह चुके हैं और हनुमानगढ़ में इनकी स्कूली शिक्षा हुई। तो वहीं वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं। प्रदीप सहारण के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। पिता रंजीत सहारण एसपी ऑफिस में हेड कांस्टेबल है। छोटे भाई दिनेश सहारण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय में पीएस के पद पर चयनित हो चुके हैं। और प्रदीप की माता जो गृहिणी है, और प्रदीप मूल रूप से रावतसर के सरदारपुरा खालसा गांव के रहने वाले हैं। तो वहीं जो प्रदीप सहारण ने इस सफलता पर उनके दोस्तों, परिवार और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। दोस्तों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। प्रदीप लंबे अरसे से फुटबॉल खेलने का भी शौक रखते हैं और लंबे अरसे से हनुमानगढ़ के सबसे पुराने भारत फुटबॉल ग्रुप से जुड़े हैं। और चयन के अगले दिन भी सुबह प्रदीप फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे, जहां हमने उनसे बात की और ग्रुप के खिलाड़ियों ने जो उनको मिठाई खिलाई, बधाइयाँ दी। तो वहीं साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले प्रदीप कहते हैं कि भविष्य में वे प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से वे खेलों से जुड़े हैं। तो वहीं उनके साथी पम्मा मान हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि वे काफ़ी मान महसूस कर रहे हैं कि उनके जो फुटबॉल क्लब है, ग्रुप है, उसके सदस्य ने आज हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। तो वहीं जिले के टिब्बी कस्बे के शुभम जो सिसोदिया है, उन्होंने 244वां रैंक हासिल किया है। और गुड़िया गांव के नरेश मेहरड़ा ने भी सफलता हासिल की। तो ग्राम मोरजंड सिखान की प्रवीण कौर, धोलीबल गांव की अंजलि गुदारा, हनुमानगढ़ की समीक्षा अरोड़ा और रावतसर की पूनम बिश्नोई और ब्रह्मसर गांव की प्रियंका सिहाग ने भी जिले का नाम रोशन किया है। वहीं टिब्बी के गुड़िया निवासी नरेश कुमार की एक अलग ही कहानी है। वे ई-मित्रा पर काम करते हैं, पिता माता मनरेगा में मजदूरी करते हैं और घर के हालात ऐसे थे कि पढ़ाई कर पाना मुश्किल था अच्छी जगह पे, लेकिन उसने घर पे स्टडी की, पढ़ाई की और आज पूरा गांव उसका कायल है, पूरा जिला उसका कायल है। और नरेश कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में ये जो सफलता हासिल की है, उसके लिए नरेश कुमार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी, सभी को गोल्डन ईग न्यूज़ की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसा ही कुछ अभी आरएएस 2023 का इसका रिजल्ट आया है और इसमें प्रदीप सहारण है हनुमानगढ़ के, उन्होंने 8वां रैंक हासिल किया है। वो हमारे साथ हैं, जी राजस्थान के साथ हैं। जी राजस्थान की तरफ से आपको पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कौन सा अटेम्प्ट था ये और किस तरह लग रहा है? ये दूसरा अटेम्प्ट था और 2021 में दिया था मैंने पहला अटेम्प्ट, उसमें 646 थी रैंक। कुछ वो कमियां थी, वो इस बार दूर कर ली और ईश्वर ने साथ दिया, तो आज 8वीं रैंक हासिल। आगे कुछ और भी या अभी तक यही सोचा? एक बार तो यही है, देखते हैं आगे, और जिज्ञासा रही और आगे तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल इनका कहना है कि अभी आगे और देखेंगे। इनके पिताजी बता देते हैं, पहले ही जो देश की सेवा करने हैं पुलिस विभाग में हैं और अब हालांकि ये पहले समाज कल्याण विभाग में यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन अब इसमें सिलेक्शन हुआ है तो अब फिर से अपनी सेवाएं जो जारी रखेंगे। इनके दोस्त है यहाँ पे, मैं अपने सहयोगी कहूँगा एक बार दिखाएंगे इनके। ये रोज यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं, फुटबॉल का भी शौक रखते हैं सहारण, और भारतीय फुटबॉल क्लब है जो यहाँ पे इनके दोस्त भी हैं। बात करना चाहूंगा कि ये परमजीत मान जी, आप काफी खुश दिख रहे थे सोशल मीडिया पर। तो भाई साहब खुशी तो होती है, खुशी तो होती है जी, क्योंकि हमारा छोटा भाई एसडीएम बना है तो हमारे को खुशी तो होगी होगी जी, क्योंकि हमारे साथ खेलता था और जो भी हमारे साथ खेलते हैं हमारे को खुशी होती है, कोई भी बच्चा लगता है तो जी। तो बिल्कुल खुशी होती है। तो इनका कहना है कि अभी आप प्रदीप कह रहे थे, लेकिन अब एसडीएम साहब हो गए हैं, ऐसा क्या दोस्तों के लिए होता है? नहीं जी, हमारा तो प्रदीप रहेगा जी, दुनिया के लिए एसडीएम हुआ है, हमारा तो वही प्रदीप रहेगा, हमारे साथ खेलेगा, हमारा तो वही प्रदीप रहेगा।
लेकिन हाँ, जब इसके ऑफिस में जाएंगे तब ये हमारे एसडीएम साहब होंगे जी। तो बिल्कुल दोस्तों के लिए तो प्रदीप रहेंगे, लेकिन अभी ये एसडीएम हो गया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, लंबे टाइम से इनके साथ खेल रहे हैं। अपना नाम बताएंगे। राजेंद्र भारतीय। किस तरह लग रहा है एक साथी आपका, चाहे इनको आप जो कहें शिष्य है या कुछ भी? हाँ, हमारे किस तरह तो लग रहा है बच्चे हैं ये, पर 10-12 साल से हमारे साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल में भी बड़े निपुण हैं, बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं और पढ़ाई में तो शुरू से है ही अग्रणी। तो ये बड़ी खुशी है हमारे ग्राउंड के लिए, तो इससे बच्चों को और प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तो इतना ही हमारे को तो बहुत इसमें अच्छी खुशी। तो बिल्कुल जहां इनके दोस्त हैं जो फुटबॉल खेलने वाले साथी हैं वो खुशी चाहती है, वहीं पूरे जिले में जब से रिजल्ट आया है तब से प्रदीप सारन को बधाई देने वालों का तांता लगा है। चाहे इनके घर पहुंच के बधाई दे रहे हों, चाहे वो सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हों, लोगों में यहाँ पे खुशी की लहर है, प्रोत्साहन है। यहाँ पे एक दूसरे को मुंह मीठा करके यहाँ पे इनके जो बधाई भी दी गई है। एक सवाल छोटा सा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो पढ़ रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं, कोई और भी काम कर रहे हैं, तो एक तो अपनी जो नैतिक जीवन है उसमें उच्च आदर्शों का पालन करो। अब देख रहे हैं कि समाज का जो है पतन होता जा रहा है धीरे धीरे, लोग नशे में पड़ रहे हैं, बुरी आदतों में पड़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए किसी ग्राउंड से जुड़ जाइए, तो वो सही गाइडेंस जो है आपको दे देगा। कोई एक ऐसा काम, हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं आप, या एक सामाजिक कि जिसमें सुधार लाना चाहते हो आप, ऐसे सिस्टम में किसी में कोई चीज? अभी तो खैर सिस्टम वो समझना थोड़ा बाकी है, तो उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकूँ मैं, आगे जहाँ भी जाऊँ खेलता रहता हूँ। यहाँ भी आज स्पोर्ट्स ग्राउंड पे ही खड़ा हूँ, तो ये एक जो है रुचि का विषय रहेगा। तो बिल्कुल ये थे प्रदीप सारन जी राजस्थान के साथ। इनका कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार को भी अच्छा लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही सब चीजें जुड़ी हुई हैं। युवा स्पोर्ट्स से जुड़ेगा, नशे से दूर रहेगा, अपराधों से दूर रहेगा। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि खुद भी शौक रखते हैं, सालों से यहाँ खेल रहे हैं। विश्वास कुमार।